तो आए हम बात करते हैं हिसाब किताब रिकॉर्ड करने के दोनों तरीकों के कुछ मसलों और फायदों के बारे में। अच्छा देखिए, हिसाब को जो हम रिकॉर्ड करते हैं या हम अपने खातों को मुनज़्ज़म या ऑर्गेनाइज तरीके से जो बनाते हैं, उसका सबसे अहम मकसद तो ये होता है कि हम अपने कारोबार की रोज की, हर महीने की, हर साल की कारकर्दगी को देख सकें कि वो कैसी है। और ये मालूमात कारोबार से जो दूसरे लोग जुड़े हुए होते हैं, उनके लिए भी अलग-अलग तरीकों से अहम होती है। जैसे कि अब हमारी मिसाल में चौधरी साहब हैं। चौधरी साहब का सरमाया ये कारोबार चला रहा है, तो ज़ाहिर है वो देखना चाहेंगे कि उनका ये जो कारोबार है, उन्हें उनकी उम्मीद के मुताबिक मुनाफ़ा दे भी रहा है या नहीं। उसके अलावा मैं और आप, जो इस कारोबार के रोज़मर्रा के मामलात को चलाते हैं, यानी कि मैनेजर्स, हम देख सकें कि हमारी कारकर्दगी ठीक-ठाक है भी या नहीं। हम ये देख सकें कि कहाँ हमने अच्छा काम किया है, जिसे हमें आगे भी करना चाहिए, और कहाँ हम मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं। और जो हमारे पास वसाइल हैं, यानी रिसोर्सेज़ हैं, उन्हें हम क्या बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर भी रहे हैं या नहीं। तो आएँ, ज़रा इस समंदर में गोता लगाते हैं और हम देखते हैं कि ये जो दोनों तरीके हैं, यानी कि कैश अकाउंटिंग और एक्रूअल अकाउंटिंग, इसमें से कौन-सा तरीका हमें और चौधरी साहब को कारोबार की एक बेहतर तस्वीर पेश करेगा। तो हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं जो हमने पहली वीडियोस में जारी रखा है। यानी कि हर महीने के लिए पहले कॉलम में हमने हिसाब कैश तरीके से रिकॉर्ड किया हुआ है और दूसरे कॉलम में हमने अक्रूवल तरीके से हिसाब रिकॉर्ड किया हुआ है। तो अब जरा हम अपना नफे नुकसान का खाता देख लेते हैं। फिलहाल हम अपने कारोबार को एक बहुत सादा कारोबारी दुनिया में देख रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि अभी चीजें बहुत सादा हैं। हमारी दुनिया में चौधरी एंड सन्स पर कोई हकूमती टैक्स नहीं है। हमने किसी से कोई बड़ा कर्जा नहीं लिया हुआ जो हमें वापस करना है, और जाहिर है कि हमने बड़े कर्जे नहीं लिए हुए, तो कोई सूद वगैरह जैसे अखराजात भी नहीं है हमारे। तो फिलहाल हमने चीजों को बहुत आसान रखा हुआ है, यानी कि हमारे पास सीधी सीधी हर महीने की आमदनी है और उस आमदनी से जुड़े हुए अखराजात, और जो दोनों का फ़र्क है, उसको हम सादा ज़ुबान में कह रहे हैं कि ये हमारा महीने का मुनाफ़ा है। आगे जाकर हम कुछ उलझे हुए हिसाब के साथ भी दो-दो हाथ करेंगे, और मकसद यही होगा कि भैया चौधरी साहब के हर हुक्म के लिए तैयार रहना यहाँ। तो ये है हमारा नफ़े और नुकसान का खाता। इसे हम अंग्रेज़ी में इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। और ये हमारे पहले महीने की इनकम स्टेटमेंट है, जो कि हमने कैश तरीके से बनाई है। और ये हमने अक्रूवल तरीके से पहले महीने की इनकम स्टेटमेंट बनाई है। अब अगर पहले महीने में हम देखें, तो दोनों ही तरीकों से हम एक जैसा ही मुनाफा दिखा रहे हैं। इसलिए यहाँ तो हमें बात करने के लिए ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। तो हम एक काम करते हैं, हम सीधे आ जाते हैं दूसरे महीने पर। यहाँ ऐसा मालूम होता है कि कैश निज़ाम में हमने 2000 रुपए का नुकसान किया है। अब ज़रा सोचें, किसी दिन चौधरी साहब के दोस्त बट साहब तशरीफ ले आते और वो अपना पैसा लगाकर चौधरी एंड सन्स की एक ब्रांच अपने मोहल्ले में खोलने की ख्वाहिश रखते हैं। चौधरी साहब हमें कहते हैं, अरे भैया ये बट को हमारे जरा खाते वाते दिखाओ, इसको दिखाओ कि हम कैसा काम कर रहे हैं। अब हम जी बड़े मुतमईन कि हमने तो क्या काम किया है, क्या कारकर्दगी है। हम कहते हैं, हाँ जी ये लीजिए, फौरन हम उनके सामने किताब हाजिर कर देते हैं। अब हमने बट साहब के सामने रखी है वो किताब जो हमने कैश अकाउंटिंग के तरीके से बनाई है। एक ही महीने में 2000 रुपए का नुकसान। बट साहब चौंक कर कहते हैं, ऐसे कारोबार में बट तो क्या, और कोई भी पैसा नहीं लगाएगा चौधरी यहाँ। अब ये बोलकर बट साहब तो बड़बड़ाते हुए चले जाएंगे। लेकिन अगर चौधरी साहब ने हमसे ये सवाल कर लिया, ओए तुम दोनों इधर आओ, तुम दोनों मिलकर मुझे चूना तो नहीं लगा रहे हैं? तो हम क्या जवाब देंगे? हम क्या जवाब देंगे ये मैं आपको बताता हूँ। घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस सवाल का मुतमईन करने वाला जवाब मौजूद है, और वो छुपा है अक्रूवल तरीके से बनी हुई हमारी इनकम स्टेटमेंट में। क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो हमने इस महीने में केटरिंग की है,
और कोई छोटी मोटी दावत नहीं की, ठीक ठाक बड़ी दावत की है जिसके लिए हमें 4,000 रुपए मिलने हैं। और यही वजह है कि हमारे इस महीने के अखराजात भी काफी ज्यादा हैं, यानी कि 2,000 रुपए। इसलिए हम चौधरी साहब को आराम से बिठाएंगे, एक गिलास ठंडा पानी पिलाएंगे, लस्सी भी मंगवा लेंगे और फिर उनको कहेंगे, चौधरी साहब आप ये इनकम स्टेटमेंट देखें जो हमने अक्रूवल तरीके से बनाई है, जिसमें इखराजात और आमदनी को हम उस महीने में मिला देते हैं जिसमें हमने माल फराहम किया हो। आप ना बट साहब को फिर से बुलाएं। अब हम उन्हें बताएंगे कि इस महीने हमारी आमदनी 4,000 रुपए है और इखराजात 2,000 रुपए। तो असल में तो हमने इस महीने में 2,000 रुपए का मुनाफा किया है। जी हाँ। और ये बात ठीक है कि अभी हमें ये 4,000 रुपए मिले नहीं हैं, अभी हमें वो मिलेंगे। इसलिए हम उसको कैश में तो नहीं लिख सकते, लेकिन ये बहरहाल हमारा असासा है, क्योंकि हर वो रकम जो हमें आगे जाकर मिलनी है, वो कैश के मिलने तक हमारा असासा ही समझी जाएगी, क्योंकि ये पैसे हमें मिलने हैं। और जब ये हमें कैश के तौर पर मिल जाएंगे, तो हम उस कैश को इस्तेमाल करके दूसरे असासे वगैरह खरीद सकते हैं, या कारोबार की ज़रूरियात के लिए मुलाजमीन रख सकते हैं, और उस कैश से हम उन मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा कर सकते हैं, या आने वाले वक्त में हम उस कैश से दूसरी चीजें खरीद सकते हैं, मतलब दूसरी जरूरियात पूरी कर सकते हैं। इसलिए कैश और काबिल वसूल खाते यानी अकाउंट्स रिसीवेबल दोनों ही हमारा असासा है। और मेरे ख्याल में अब आप भी मेरी बात पर हाँ कहेंगे कि अक्रूवल तरीके से हमें अपनी कारोबारी कारकर्दगी का काफी बेहतर अंदाजा मिल रहा है। अब एक नजर तीसरे महीने पर डाल लेते हैं। तीसरे महीने में तो एक तरह से हमने कोई काम किया ही नहीं है। अच्छा होता कि हम चौधरी साहब से छुट्टी लेते और नथिया गली घूम आते। आखिर केटरिंग तो हमने तीसरे महीने में कोई करनी नहीं थी। लेकिन अगर हम बट साहब, याद है ना आपको बट साहब जो कि अभी पिछले महीने ही यानी दूसरे महीने में बिलबिलाते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा कर गए थे, उन्हें अगर हम कहते, बट साहब कैश तरीके से जो हमने हमारा तीसरे महीने का खाता बनाया है वो तो देखें, तो वो कहते, इससे ज्यादा अच्छा कारोबार तो कोई है ही नहीं, कुछ किए बगैर ही 6,000 रुपए का मुनाफा। यानी आप नथिया गली में बैठे मजे करें और यहां चौधरी एंड सन्स मुनाफा कमाता रहेगा। जाहिर है ये तो खैर मजाक की बात है, क्योंकि एक बार फिर अगर हम अक्रूवल तरीके पर नजर दौड़ाएं तो हमें दिखेगा कि असल में तीसरे महीने में हुआ क्या है। इस महीने चूंकि हमने कोई केटरिंग नहीं की है, अक्रूवल तरीके से इस महीने हमारी कोई आमदनी नहीं है और इसी तरह ना ही कोई अखराजात। देखने में तो हमारे तीसरे महीने के खातों से ऐसा लगेगा कि हम वाकई दफ्तर को ताले लगाकर नथिया गली चले गए थे, या केटरिंग की जो मार्केट है वो मंदी का शिकार थी। अब देखा जाए तो हमें तीसरे महीने में एक नए कस्टमर से 2,000 रुपए मिले जरूर हैं, लेकिन अक्रूवल निजाम में हम कहेंगे कि हम इन 2,000 रुपए को फिलहाल एडवांस तस्वुर कर रहे हैं, आमदनी नहीं तस्वुर कर रहे। ये हमारे पास उस वक्त तक अमानत होगी जब तक हम शमीम साहब को पकवान फराहम नहीं कर देते। इसलिए 2,000 रुपए को हम अगले महीने तक मौखर या डिले या फिर डेफर कर रहे हैं। मैं फिर से दोहराता हूं, इस 2,000 रुपए को हम अगले महीने तक मौखर या डिले या फिर डेफर कर रहे हैं जब तक हम शमीम साहब को उनका खाना फराहम नहीं कर देते। और ये जो हमारा 1,000 रुपए का खर्चा है, ये उसी 2,000 रुपए से जुड़ा हुआ है जो हमें शमीम साहब से ऑर्डर के एडवांस में मिल गए थे। इसलिए चौथे महीने में हम कहेंगे कि अक्रूवल निजाम के तहत हमने 1,000 रुपए का नफा कमाया। अब ये बात आहिस्ता आहिस्ता हमें ज्यादा सफाई से दिख रही है कि अक्रूवल निजाम में हमें उसी महीने मुनाफा मिलेगा जिसमें हम कुछ काम करेंगे। अब अगर हम कैश निजाम में देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे हमने चौथे महीने में भी नुकसान किया है। मैं तो कहूंगा कि भैया पहली फुर्सत में हमें ये जो कैश वाला खाता है ना, इसको बट साहब से छुपा लेना चाहिए, वरना 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 वो तो चौधरी साहब से बात करके हमें काम से ही निकलवा देंगे कि भैया नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान। लेकिन अगर हम अपने
اکروول اکاؤنٹنگ سے بنے ہوئے کھاتے کو سامنے رکھ لیں تو میرے خیال میں اور آپ چودھری صاحب کے سوالات کے لیے زیادہ تیار ہوں گے۔ اور میرے خیال سے اب ہمیں اس بات کا کافی بہتر اندازہ ہو گیا ہے کہ اکروول نظام میں کیوں ہمیں کیش نظام سے بہتر تصویر مل جاتی ہے اپنے کاروبار کی، اور ہماری جو سمجھ ہے وہ اکروول نظام سے بنے کھاتوں پر تھوڑی اور مضبوط ہو جائے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم اکروول انکم سٹیٹمنٹ اور اس سے جڑے ہوئے کیش بیلنس میں ہونے والی تبدیلیوں کو اگلی ویڈیو میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ فی الحال ہمیں یہ والا معاملہ ذرا الجھا سا لگ رہا ہے۔ تو جس طرح اپنے فون پر کوئی ویڈیو دیکھنے سے پہلے ایک الجھا ہوا معاملہ ہمارے ہیڈ فونز یا ایئر فونز کے تاروں کو سلجھانا ہوتا ہے، ویسے ہی ہم اگلی ویڈیوز میں اس معاملے کو بھی سلجھا لیں گے۔